इस सवाल में पूछा गया है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो सलाल परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित चिनाब नदी पर किया गया है। तो यहाँ पर राज्य भी बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब नदी पर किया गया है। और आपको बता दूं कि सलाल परियोजना जल विद्युत परियोजना है, यानी कि पानी की मदद से यहाँ पर विद्युत बनाया जाता है, करंट बनाया जाता है। इस बांध को बनाने का कार्य 1970 में शुरू किया गया था। अगर पूछा जाता है कि सलाल परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, तो यह 1970 में शुरू किया गया था। इस सवाल में पूछा गया है सतपुरा पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। तो सतपुरा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर सतपुरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सतपुरा पर्वतमाला के बारे में। तो सतपुरा पर्वतमाला भारत राज्य के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पर्वतमाला है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि आखिर पर्वतमाला क्या होता है। तो आपको बता दूं कि दो पहाड़, मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ पर है और एक पहाड़ यहाँ पर है, तो इसके बीच की जो रास्ता होगा, जो घाटी होगा या फिर जो दर्रा होगा, तो आपस में यहाँ पर दो पहाड़ को डिवाइड कर देता है। यहाँ पर दर्रा और घाटी का मतलब होता है कि दो यहाँ पर ऐसे रास्ते, जो कि मान लीजिए कि दो पहाड़ के बीच में नदी भी हो सकता है या फिर कोई संकीर्ण रास्ता भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दर्रा या फिर घाटी रहता है, दो पहाड़ को आपस में यहाँ पर बांट देता है, तो उसी को यहाँ पर पर्वतमाला कहा जाता है। इसकी पर्वत श्रेणी पर्वतमाला को ही कहा जाता है। मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। तो जो पर्वतमाला बना है वो यहाँ पर ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टान से यहाँ पर बना है। इसके बाद नदियाँ की बात कर लेते हैं। तो सतपुरा क्षेत्र से कई महत्वपूर्ण नदियाँ उत्पन्न होती है, जैसे नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो यहाँ पर तीन प्रमुख नदी है जो कि सतपुरा क्षेत्र से यहाँ पर गुजरती है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और बोरी रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के सतपुरा क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर याद कर लेना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। इस सवाल में पूछा गया कि लोकताल झील किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ झील से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। तो लोकताल झील मणिपुर राज्य में स्थित है। तो लोकताल झील मणिपुर में स्थित है। और आपको बता दूं कि लोकताल झील काफ़ी फेमस भी है। तो यह क्यों फेमस है? तो यह अपने तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आपको बता दूं कि वहाँ की जो वनस्पति है वह झील में तैरते हुए नज़र आती है। कोई भी घास भूसा हो वो भी यहाँ पर तैरते हुए नज़र आती है। इसके अलावा जगह जगह पर मिट्टी जमा हो गया है और यहाँ पर द्वीप बन गया है। इसके अलावा इसे कुंदी के भी नाम से जाना जाता है। यह झील मणिपुर के बिशेमपुर जिले में स्थित है। तो अगर पूछा जाता है कि लोकताल झील कहाँ पर किस जिले में स्थित है, तो यह बिशेमपुर जिले में स्थित है और मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके अलावा बिशेमपुर मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है। इस सवाल में पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। यहाँ पर कल हो गया, यहाँ पर कला होगा। तो आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल शास्त्रीय नृत्य से बिलोंग करती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रुक्मणी देवी भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नर्तिका थी। तो रुक्मणी देवी भरतनाट्यम यहाँ पर किया करती थी। इसके अलावा वह कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए एक कार्यकर्ता भी थी। उन्होंने भरतनाट्यम का समर्थन किया और इस कला को नई पहचान भी दिलाई थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बाउन गायन कहाँ का लोकगीत है। तो बाउन गायन पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। इसके अलावा इस गीत को फकीर संगीत के नाम से भी जाना जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह मदुरै नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर हिंदू देवता जो कि शिव और माता पार्वती दोनों के नाम पर यहाँ पर समर्पित है। अगर पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर किस देवता के नाम पर समर्पित है, तो शिव और माता पार्वती के नाम पर यह समर्पित है। तो अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।